नीट विवाद में सीबीआई का एक्शन तेज। आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को पटना स्थित सीबीआई कार्यालय लेकर पहुंचे। नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक हो रही गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश के बाद पटना से सीबीआई ने आशुतोष को दबोचा। नीट पेपर लीक मामले में आशुतोष के ऑडियो से मनीष की भूमिका उजागर। मनीष ने आशुतोष को बोलकर पटना के लर्न बॉयज स्कूल में कमरा बुक कराया। बुक किए गए कमरे में परीक्षार्थियों को मनीष ने पेपर रटवाया। इसी स्कूल से जले प्रश्न पत्र के आधार पर पटना पुलिस और ईओयू की जांच की सारी थ्योरी टिकी हुई थी। संजय यादव और जलील पठान की गिरफ्तारी के बाद इरन्ना कोंगलवार का नाम आया सामने। गिरफ्तारी के डर से शनिवार से फरार है इरन्ना। लातूर पुलिस और एटीएस को तलाश। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। छात्रों ने एनटीए को भंग करने की उठाई मांग। संसद घेराव की मांग पर अड़े छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का किया प्रयास। रैफ ने हल्के बल का किया इस्तेमाल। धरना प्रदर्शन के दौरान लुधियाना से कांग्रेस सांसद राजा वनिंग पहुंचे। कहा, बहुत बड़ा घोटाला है। दूसरे देशों की लड़ाई खत्म करने वाली सरकार पेपर लीक खत्म नहीं कर पा रही। भारतीय युवा कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने किया सांकेतिक प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक मामले में एआईएसए के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। न्याय की लगाई गुहार। सीपीआई एमएल नेता राजाराम सिंह प्रदर्शन में हुए शामिल। दिल्ली में पीएम आवास पर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष मौजूद। प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर साधा निशाना। संसद में शशि थरूर के जय संविधान कहने पर टोकने को लेकर कहा, इसमें कुछ गलत नहीं। दिल्ली में बीजेपी एक्सटेंशन ऑफिस में पार्टी के 70 नए सांसदों की ट्रेनिंग मीटिंग। अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। संसदीय कार्रवाई की दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और स्पीकर के चुनाव पर बहस को लेकर बनी रणनीति। अयोध्या के एसपी सांसद को राजा अयोध्या कहने पर भड़की बीजेपी। बताया शर्मनाक व्यवहार। कहा, समाजवादी पार्टी के सिर चढ़ गया है अहंकार। मुंबई में विधान भवन की लिफ्ट में एक ही वक्त पर पहुंचे डिप्टी सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे। फिर साथ में लिफ्ट में गए ऊपर। लिफ्ट में फडणवीस से मिलने पर बोले उद्धव, ये सिर्फ एक इत्तेफाक, इसके अधिक आपका कुछ सोचना सही नहीं। एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान। कहा, दोनों को लिफ्ट को देना चाहिए धन्यवाद कि एक दूसरे को लेकर आई सामने और दोनों की हुई बातचीत। बंगाल में टीएमसी एमएलए सायंतिका बैनर्जी के शपथ ग्रहण पर विवाद को लेकर सीएम ममता का बयान। कहा, राजभवन में जाने से डरती हैं महिलाएं। टीएमसी एमएलए सायंतिका बैनर्जी ने कहा, मैं शपथ ग्रहण के लिए नहीं जाऊंगी राजभवन। शपथ के लिए सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया गया है। सीबीआई रिमांड में केजरीवाल से मिलने पहुंची पत्नी सुनीता केजरीवाल। मंगलवार से 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। एलजी विवेक सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से किया भंग। नियुक्ति में नियमों के पालन नहीं करने का आरोप। एलजी के फैसले का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने किया स्वागत। कहा, अपने गठन का उद्देश्य खो चुका था दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन। राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त होने पर जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जताया आभार। ट्वीट में लिखा, पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा अपना कर्तव्य। 29 जून को हरियाणा का दौरा करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 जुलाई को महाराष्ट्र और उसके बाद झारखंड जा सकते हैं गृहमंत्री। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा। पंजाब में अकाली दल में बगावत की खबरों के बीच वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान। बागी नेताओं ने ही अध्यक्ष सुखबीर बादल के इस्तीफे की पेशकश को किया अस्वीकार। बात करने पर ही दूर होगी कमियां। दिल्ली के दौरे पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में वर्चुअल माध्यम से किया गया संपर्क।
दिल्ली के दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति से की मुलाकात। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, कहा भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। राष्ट्रपति ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जनता का जताया आभार, जम्मू कश्मीर का किया जिक्र, कहा कश्मीर ने वोटिंग से दुनिया को संदेश दिया। में इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर भारत में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई जा रही है हर तरह की कनेक्टिविटी। राष्ट्रपति ने कहा भारत सबसे तेज दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आगामी बजट में ऐतिहासिक कदम देखेंगे। समाजवादी पार्टी ने संसद में सेंगोल का किया विरोध, कहा सेंगोल हटाकर संसद में संविधान की बड़ी प्रति लगानी चाहिए। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सेंगोल का महत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में आई आरजेडी मीसा भारती ने कहा सेंगोल को हटाना चाहिए, ये लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं। सेंगोल को म्यूजियम में लगाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने समाजवादी सांसद पर साधा निशाना, कहा इन लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह किया, ये लोग संविधान को मानते नहीं हैं। सेंगोल पर समाजवादी पार्टी सांसद आरके चौधरी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का पलटवार, कहा सेंगोल स्थापित होने के दौरान संसद में मौजूद एसपी सांसद क्या कर रहे थे। जयंत चौधरी ने एसपी सांसद आरके चौधरी पर साधा निशाना, कहा चर्चा में बने रहने के लिए कर रहे हैं ऐसी बातें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एसपी सांसद आरके चौधरी को दिया जवाब, कहा पीएम मोदी ने जो किया सही किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों और सोच को प्रमुखता से रखा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा राष्ट्रपति जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया। जल संकट को लेकर एमसीडी सदन में बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल, मेयर के टेबल पर चढ़कर आपके खिलाफ की नारेबाजी। जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ उतरी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कापस हेड़ा को पानी देने की उठाई मांग। बीजेपी पार्षदों के विरोध को लेकर बोली दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय, कहा जब से नगर निगम में आपकी सरकार बनी है तब से एक दिन भी सदन नहीं चलने दिया। दिल्ली जल संकट को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेव, कहा बूंद बूंद को तरसती दिल्ली डूब रही है, अनशन स्थल पर हुई राजनीतिक नौटंकी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान आतिशी की बिगड़ी थी सेहत। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत, रिमझिम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, इंडिया गेट पर बारिश से मौसम सुहाना। मुंबई शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश, जीपीओ और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इलाके में बारिश के दौरान भीगते दिखे लोग। पटना में बारिश से मौसम खुशनुमा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद में बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों ने ली राहत की सांस, पेड़ पौधों की बढ़ी रंगत। नोएडा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से बेजान हुए पौधों में आई जान, परिंदों को गर्मी से मिली राहत। हुबली शहर के कई हिस्सों में बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। असम के डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति, घरों और दुकानों में बारिश का पानी। गुजरात के कच्छ के नखत्राना गांव में भारी बारिश के बाढ़ के हालात, पानी के तेज बहाव में बह रहे युवक की बचाई गई जान। किशनगंज में हुई बारिश से मरिया नदी पर बना पुल टूटा, पानी के बहाव के चलते धंसा पुल, लोगों को हो रही परेशानी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की स्थिति में वन्य जीवों की सुरक्षा की गई, सुरक्षित बाड़े के साथ खाने का किया गया प्रबंधन।
72 घंटे से भी कम समय में भारतीय सेना ने सिक्किम में बनाया 70 फीट लंबा बेली ब्रिज, बाढ़ की वजह से टूटा है संपर्क। गुरुग्राम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एमसीजी को दी सौगात, ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी 112 के दूसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा, ट्रैफिक पुलिस को वितरित किए वातानुकूलित हेलमेट। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने त्रिपुरा के सीएम के लिए भेजे आम, हिल्सा फिश के साथ 50 किलो रसगुल्ला भी भिजवाया। अमेरिका में एक्सरेड फ्लैग में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटे भारत के राफेल लड़ाकू विमान, वापसी के दौरान पुर्तगाल में ईंधन भरने के लिए रुके थे राफेल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों संघ की बैठक, एससी/एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में की समीक्षा। मध्य प्रदेश में सीएए के तहत 2 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी हुए भारतीय। सीएम मोहन यादव ने तीनों को प्रदान किया नागरिकता प्रमाण पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली गति, नोएडा फिल्म सिटी के विकास के लिए फिल्म निर्देशक बोनी कपूर ने किया करार। रुद्रपुर में पैरा एथलीटों के लिए व्हीलचेयर बास्केटबॉल कोचिंग कैंप की शुरुआत, अक्टूबर महीने में ग्वालियर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता। अनंत राधिका की शादी का कीमती कार्ड आया सामने, वेडिंग इनविटेशन को काफी खास अंदाज में किया गया है तैयार। वेडिंग इनविटेशन एक स्पेशल बॉक्स है जिसे खोलते ही होंगे भगवान के दर्शन। लाल रंग की अलमारी के आकार में बारीकी से तैयार किया गया है यह निमंत्रण पत्र। भगवान गणपति, राधा कृष्ण और देवी दुर्गा से सुसज्जित एक शानदार चांदी का मंदिर भी है। इस निमंत्रण पत्र में निमंत्रण कार्ड के साथ एक चांदी का डिब्बा भी शामिल है। कार्ड में भव्यता और परंपरा की झलक साफ दिखाई दे रही है। 12 जुलाई 2024 को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट साथ फेरे लेंगे। दोनों की शादी मुंबई में ही जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बेटे अनंत अंबानी की शादी के लिए वाराणसी से ली 1,80,000 की लाख बूटी की साड़ी, बाबा विश्वनाथ को दिया था शादी का कार्ड। गुजरात के कच्छ में एक स्कूल में डिहाइड्रेशन की वजह से 13 बच्चे बीमार, गर्मी की वजह से स्कूल के बच्चों को हीट स्ट्रोक। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर कार पर लोहे का सेट गिरने से हादसा, गनीमत रही उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। पुणे नगर निगम का कल्याणी नगर इलाके में कई अवैध इमारतों के खिलाफ एक्शन, कई दुकानें जमींदोज। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल का सराहनीय कदम, मरीन ड्राइव पर एक बुजुर्ग महिला की बचाई जान। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, तीर्थयात्रियों में यात्रा को लेकर बेहद उत्साह। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए किया जाएगा रवाना। वहां से यात्री उत्तर कश्मीर, बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम, पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की 8, बीएसएफ की 4 और सीआरपीएफ की 2 टीमें की गई तैनात। तीर्थयात्रियों की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल, पूरे रूट पर खान पान, रुकने और हेल्थ चेकअप की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की योजना बनाई गई।